फाइनली पूरे 6 साल बाद 13,000 करोड़ के पीएनबी फ्रॉड का मास्टरमाइंड मेहुल चोकसी बेल्जियम में अरेस्ट हो चुका है। प्रोफेसर ऑफ हाउ को फॉलो करके नीरव मोदी और मेहुल चोकसी द्वारा किए गए 13,000 करोड़ के पीएनबी फ्रॉड के बारे में ध्यान से समझो। देखो, इस पूरे स्कैम में दो मामा भांजा विलेंस थे, एक तो मेहुल चोकसी और एक उसका भांजा नीरव मोदी। ये दोनों डायमंड बिजनेस के बड़े प्लेयर्स थे। स्कैम का मेन स्टेज बना पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक और उसकी मुंबई वाली ब्रेडी हाउस ब्रांच, जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ। इन दोनों ने बैंक के कुछ अंदर के लोगों के साथ मिलकर एक लूप होल पकड़ा जिसका नाम था LOU यानी कि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। इसका मतलब सिंपल सा है, अगर कोई फॉरेन बैंक से लोन ले रहा है और अगर वो लोन रीपे नहीं करता तो पीएनबी उस लोन का जिम्मा लेगा यानी पैसे वापस करेगा। और ये LOU इशू होता था एक इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम से जिसका नाम है स्विफ्ट। पीएनबी का स्विफ्ट सिस्टम उसके कोर बैंकिंग सिस्टम से कनेक्टेड ही नहीं था। मतलब बैंक के मेन सर्वर को पता ही नहीं चलता था कि कोई लोन गारंटी इशू हुई है। बस एक मैसेज जाता था और करोड़ों का लोन मिल जाता था बिना किसी रिकॉर्ड के। इसी लूप होल का फायदा उठाते हुए 2011 से 2018 तक नीरव मोदी और मेहुल चोकसी ने 280 प्लस फेक LOUs इशू करवाए और फ्रॉड का अमाउंट बन गया 13,000 करोड़। 2018 में फाइनली पीएनबी को समझ आया कि कुछ गड़बड़ है, तब CBI, ED, RBI सब एक्टिवेट हो गए, लेकिन तब तक दोनों भाग चुके थे। नीरव मोदी यूके भाग गया, मेहुल चोकसी एंटीगुआ का सिटीजन बन चुका था। फिर चोकसी डोमिनिका में अरेस्ट हुआ, पर लीगल लूप होल्स की वजह से इंडिया नहीं लाया जा सका। सेम केस नीरव मोदी के साथ भी है, वो अभी यूके की जेल में है, लेकिन लीगल लूप होल्स की वजह से सरकार उसे वापस नहीं ला पा रही है। अब पिछले हफ्ते मेहुल चोकसी जो बेल्जियम में अरेस्ट हुआ है, उसे भारत सरकार वापस इंडिया ला पाती है कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। ये लीगल लूप होल्स क्या है, मैंने पिंड कमेंट में बताया है।